ऐसे ही ड्रैकुला डैनी को वैम्पायर ट्रेनिंग देने के लिए डरावने जंगल में लेकर पहुंचा तो देखा कि वहां अब एक पार्क बन चुका है। फिर भी ड्रैकुला ने हार नहीं मानी और उसने फ्रैंकेनस्टाइन को पार्क के टहल रहे बच्चों को डराकर भगाने का आदेश दिया। लेकिन बच्चियां फ्रैंकस्टाइन से एक पल के लिए तो डरी, लेकिन अगले ही पल वे उससे डरने के बजाय फ्रैंकस्टाइन के साथ सेल्फी लेने लगी। इस बार ड्रैकुला ने ये काम वेयरवुल्फ को सौंपा, लेकिन वह बच्चों को डराने के बजाय एक फ्रिस्बी के पीछे पड़ गया। आखिर में मम्मी ने एक रेत का तूफान लाने की कोशिश की, लेकिन इससे उसकी कमर में लचक आ जाने से वह जमीन में गिर गया। निराश ड्रैकुला इस बार डैनी को अपने बचपन के वैम्पायर ट्रेनिंग कैंप ले गया, लेकिन वहां भी अब इंसानों जैसी पढ़ाई होती थी। मजबूर होकर आखिरकार ड्रैकुला डैनी को एक ऊंचे टावर पर ले गया और डैनी को उड़ना सिखाने के लिए ड्रैकुला ने उसे नीचे फेंक दिया। अबोध डैनी की जान को खतरा देखकर सभी डर गए, लेकिन ड्रैकुला डैनी को आखिरी पलों में बचा लिया, जिससे इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाने से छुट्टियों पर गई डैनी की मेफिस इसे देख लेती है। वह गुस्से में ड्रैकुला को फोन करके उससे अपने बच्चे की सलामती के बारे में पूछती है, लेकिन ड्रैकुला ने झूठ बोलकर कहा कि वे महल में है। पर तभी अचानक से सामने का कमजोर नेटवर्क वाला टावर गिर जाने से ड्रैकुला की गाड़ी जल जाती है। जेली मॉन्स्टर की छोटी सी स्कूटी की मदद से वे वापस महल पहुंचते हैं, लेकिन मेफिस वहां पर पहले से ही मौजूद थी। वह वीडियो दिखाकर अपने पिता ड्रैकुला को डांटते हुए कहती कि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि डैनी वैम्पायर बने या नहीं, वह बस उसकी सुरक्षा चाहती है। मेफिस ने उसी वक्त ड्रैकुला के सामने डैनी के 5वें जन्मदिन के तुरंत बाद इंसानों की दुनिया में जाने का फैसला किया। डैनी के 5वें जन्मदिन पर सभी रिश्तेदार और दोस्त ड्रैकुला के महल में आए। मेफिस ने ड्रैकुला के पिता व्लाद को भी बुलाया, जो इंसानों से सख्त नफरत करता था। अपने पिता को देखकर ड्रैकुला डर कि अगर व्लाद को पता चला कि उसकी पोती ने इंसान से शादी की है तो वह गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वह जॉनी और उसके परिवार को राक्षसों की तरह सजाता है। लेकिन व्लाद को डैनी में वैम्पायर गुण न दिखने पर उसके ऊपर शक होने लगा। उसने डैनी के पसंदीदा खिलौने को असली राक्षस में बदल दिया, जिसे देखकर डैनी डर गया। ड्रैकुला को अपने नाती का डर देखकर गुस्सा आया और उसने खिलौने को वापस से सामान्य कर दिया। मेफिस को लगता था कि ड्रैकुला अभी भी डैनी को वैम्पायर बनाना चाहता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तभी जॉनी ने गलती से अपनी इंसानी पहचान को सबके सामने उजागर कर दिया। जॉनी की सच्चाई जानकर व्लाद का गुस्सा फूट पड़ा, जिससे परिवार में बड़ा झगड़ा हो गया। ये देखकर डैनी डरकर वहां से भाग गया और उसके साथ उसका एक दोस्त छोटा भेड़िया भी वहां से चला गया। व्लाद के सहायक टॉक्सिक टूथ ने डैनी को इंसान समझकर उस पर हमला कर दिया, लेकिन डैनी के दोस्त ने उसे समय रहते बचाकर टॉक्सिक टूथ को काट लिया। इससे डैनी का वैम्पायर खून जाग गया, तो उसने चमगादड़ बनकर टॉक्सिक टूथ को हरा दिया। तभी और चमगादड़ राक्षस वहां पर आ गए, लेकिन मेफिस, ड्रैकुला और बाकियों ने मिलकर उन्हें हरा दिया। इस दौरान फ्रैंकेनस्टाइन जेली मॉन्स्टर को हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, तो वहीं जॉनी साइकिल से कूदकर एक राक्षस को मार गिराता है। आखिर में व्लाद टॉक्सिक टूथ को रोककर उसे छोटा करके वहां से भगा देता है। इस घटना के बाद व्लाद को समझ आया कि वैम्पायर हो या इंसान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने प्यारे नाती को देखकर खुश हुआ और माना कि परिवार का साथ ही सबसे जरूरी है। इसके बाद वे सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।